Hello everyone. Today we are going to discuss on a topic that is resume writing. Right? Resume writing हमारे क्लास 12th के सिलेबस का भी पार्ट था. Right? कुछ लोग इसे resume भी कहते हैं and some people call it resume as well. Right? Now resume writing एक सबसे important part है to get a job. Now जैसे सपोज करो आपको कोई जॉब चाहिए, राइट? यू नीड अ जॉब एंड टू गेट अ गुड जॉब व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड अ गुड रिज्यूमे टू प्रेजेंट अबाउट योर सेल्फ, राइट? नाउ जब हम बात करते हैं रिज्यूमे की कि तो रिज्यूमे आपके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपके होने वाले एम्प्लॉयर को या ट्रेनर को, राइट? दैट मीन्स अ रिज्यूमे प्रोवाइड्स एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट to his or her prospective employer or trainer. Clear? Resume क्या करता है? आपके prospective employer को और trainer को आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. वो इंफॉर्मेशन किस तरह की है? वो इंफॉर्मेशन आपका करियर ऑब्जेक्टिव हो गया, वो इंफॉर्मेशन आपकी करियर समरी हो गई. तो आपकी करियर ऑब्जेक्टिव और करियर समरी के अलावा आप और एक कैंडिडेट जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? वो है पर्सन की एजुकेशन और एक्सपीरियंस, राइट? वो पर्सन अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा अपनी पर्सनल प्रोफाइल, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अलावा वो पर्सन अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़, स्ट्रेंथ, ऐसी बाकी सारी चीज़ें भी मेंशन करता है. ट्रेनिंग हुआ, टेक्निकल स्किल्स हुआ, तो ये सारी चीज़ें एक रिज्यूम में एक पर्सन मेंशन करता है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपका एम्प्लॉयर जानना भी चाहता है. तो हम इस चैप्टर में रिज्यूम लिखना भी सीखेंगे कि हम रिज्यूम कैसे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि रिज्यूम होता क्या है. तो रिज्यूम के लिए कह रहा है कि रिज्यूम इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस you, that is the applicant to your prospective employer or trainer. यही तो हमने अभी बात की कि रिज्यूम जो है वो आपके prospective employer और ट्रेनर को क्या करता है? आपको इंट्रोड्यूस कराता है, राइट? एंड it tells the person that why the person should hire you, what specific things you have, what specific qualities you do have. दिस इज मैंशनड इन अ रिज्यूमे. ये सारी चीज़ें रिज्यूम में मैंशन होती है. कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जिस पे मैं अभी बात करूंगा. जैसे रिज्यूमे के लिए कुछ लोग रिज्यूमे को सीवी भी कहते हैं, करिकुलम वाइटे और विटे, और इसके अलावा बायोडाटा. तो रिज्यूम के लिए हमारे पास 3 नाम हैं, एक रिज्यूम और रिज्यूमे, दूसरा सीवी और तीसरा बायोडाटा. लेकिन हमारा मॉड्यूल इसे रिज्यूमे कह रहा है, तो हम भी रिज्यूमे वर्ड को ही यूज़ करेंगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये क्या कह रहा है कि ये देयर इज अ नो नीड फॉर अ ट्रेनर और an employer to know absolutely all there is to know about you, but what you need to show or tell them is that you are suited for the course or job. I'll give you an example about it. एक person एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, राइट? एंड आपकी डिग्री सीए. डू यू थिंक यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब? आई पर्सनली थिंक यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब, बिकॉज एक सिविल इंजीनियर का जॉब, एक सिविल इंजीनियर जिसका बीटेक सिविल में हो वही कर सकता है. इसका मतलब आप उस जॉब के लिए सूटेबल भी होने चाहिए. ये आपका एम्प्लॉयर भी जानना चाहता है, इसीलिए वो आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहता है. नॉट इवन एजुकेशन, द एम्प्लॉयर और ट्रेनर वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस एज वेल, राइट? कि आपने किस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, किस फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम एक इंडिया में कहावत पे बात करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आई होप यू हैव लिसन टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. बहुत बार आपकी ज़िंदगी में आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और हमारा मॉड्यूल भी इस लाइन को कह रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू मेक ऑन ए पर्सपेक्टिव ट्रेनर और एम्प्लॉयर डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिज्यूमे. इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिज्यूमे का प्रेजेंटेशन है. कंटेंट, ऑफ कोर्स कंटेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आपके रिज्यूमे का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ हम बात करें फॉर्मेट की, उससे पहले हम एक और चीज़ समझें, और वो है कवर लेटर. आपकी क्लास 12th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है जॉब एप्लीकेशन लेटर, राइट? तो कैसे
आपका ये पर्टिकुलर 2 पेजेस का रिज्यूमे हुआ मान लो, और 2 पेज का या 1 पेज का आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर हुआ। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर, उसके साथ आपने एनक्लोज कर दिया आपका रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा, जो भी आपका हो। कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर और के साथ अपना एनक्लोज किया रिज्यूमे। इसका मतलब ये जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है आपके लिए कवर लेटर का भी काम कर रहा है, राइट? तो कवर लेटर क्या है, ये कह भी रहा है कि हाउएवर द रिज्यूम इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कवर लेटर, कि रिज्यूम जो है एक कवर लेटर के बगैर इनकम्प्लीट है। अ कवर लेटर इज अ लेटर दैट अकम्पनीज द रिज्यूमे एंड रिफ्लेक्ट्स योर नॉलेज अबाउट द एम्प्लॉयर और ट्रेनर। अच्छा, ये जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है या कवर लेटर है, यही तो आपको आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और ट्रेनर के सामने इंट्रोड्यूस कराता है। मैं याद दिलाता हूं आपकी जॉब एप्लीकेशन लेटर की फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन, with reference to your job application letter, with reference to your advertisement in the Hindustan Times, dated ब्लैंक में जो भर दोगे डेट होगी, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स मैनेजर इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोजीशन। तो आपने यहाँ क्या क्या लिखा कि आपके एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, इतनी तारीख का एडवर्टीजमेंट था, इस पोस्ट के लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहता हूँ। इसका मतलब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो सामने वाले के पास। ओके, नाउ यहाँ पे ये भी कह रहा है कि since this letter is often the first contact you have with a prospective employer or trainer, a neat, concise, well written letter will increase your chances of getting an interview। कि आपको इंटरव्यू का मौका मिले तो आपका जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो नीट एंड क्लीन लिखा हुआ होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत कम लोग अपना जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, भेज देते हैं, लेकिन आपको नंबर चाहिए, राइट? यू नीड गुड मार्क्स in this topic, so what you need to do the same thing क्या है, आपको नीट, कंसाइज, वेल रिटन लेटर लिखना पड़ेगा एंड इन अ वेरी गुड फॉर्मेट, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट? तो ये था हमारा कवर लेटर, जिसे हम जॉब एप्लीकेशन लेटर भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया फॉर्मेट ऑफ ए रिज्यूमे। तो फॉर्मेट ऑफ ए रिज्यूमे में हमारे पास 3 टॉपिक है, 3 फॉर्मेट है। पहला है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे किस तरह काम करता है, किस तरह लिखते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है फंक्शनल रिज्यूमे, दूसरा हमारा आता है फंक्शनल रिज्यूमे। फंक्शनल रिज्यूमे क्यों कहते हैं? फंक्शनल रिज्यूमे इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी स्किल्स के बारे में ज़्यादा बताता है। इसका मतलब इसे स्किल बेस्ड रिज्यूमे भी कहते हैं। आप यहाँ पे लाइन में पढ़ पा रहे होंगे कि द फंक्शनल और स्किल बेस्ड रिज्यूमे प्लेसेस मोर इंपॉर्टेंस ऑन योर स्किल्स। तो दूसरा फॉर्मेट जो आया वो है फंक्शनल और स्किल बेस्ड रिज्यूमे। एंड द थर्ड फॉर्मेट विच वी हैव, जो तीसरा फॉर्मेट हमारे पास है वो है कॉम्बिनेशन रिज्यूमे। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे आपके क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट का और नेक्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन रिज्यूमे का मिक्स फॉर्मेट है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम के बारे में और क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट के बारे में। तो इस टॉपिक पे हम हमारी अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे क्रोनोलॉजिकल, स्किल बेस्ड और फंक्शनल रिज्यूमे और आपका कॉम्बिनेशन रिज्यूम हमारी अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डिस्कस हाउ टू राइट अ गुड and a perfect resume. Till then, bye-bye. Thank you so much and have a good day. And most importantly, during this COVID crisis, please take good care of yourself and your family, and please don't step outside unless you do have any important assignment. Thank you so much.